हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग का वेक्टर का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है। ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है ए और इसके टेल से हमारा वेक्टर दिया हुआ है बी। वेक्टर बी को निगेटिव वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमारा जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो निगेटिव ऑफ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे मान लेते हैं ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश। अब क्या करते हैं कि बी का जो हेड से और ई के हेड से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जहां पे वेक्टर ए और बी का टेल कंसाइड कर रहा है वहां से हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो ये हमारा ये हमारा हो गया डायगोनल पैरेललोग्राम का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से। ओके, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी। अब सपोज magnitude of vector A equal to A, magnitude of vector B equal to B, and angle between vector A and vector B is theta। ये जो एंगल है वो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है जिसको हम लोग थीटा माने। ओके, पॉइंट सी से हम लोग वेक्टर ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, जो ए बी वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं डी। अब कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए सी डी में ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए सी डी। ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया डी। जब यहाँ पे हम लोग का एंगल थीटा बना रहा है तो ये जो हमारा एंगल होगा वो भी होगा हमारा थीटा। ये जो एंगल होगा हमारा होगा थीटा। तो दूसरा लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जिस साइड से थीटा स्ट्रेच रहता है उस साइड को हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ये जो AC है वो निगेटिव वेक्टर B है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग का है B। ओके, AC का लेंथ कितना है B। अब हम लोग को AD और DC फाइंड करना है। तो AD क्या होगा और DC क्या होगा, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं AD जो होगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला लेंथ हो जाएगा B cos थीटा। ये वाला लेंथ हम लोग फाइंड कर लिए B cos थीटा। अब CD हम लोग का क्या हो जाएगा B sin थीटा। ये वाला लेंथ भी हम लोग फाइंड कर लिए B sin थीटा। तो AD हम लोग का आ गया अब B cos थीटा और DC हम लोग का आ गया B sin थीटा। दोनों का लेंथ हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये वाला लेंथ हम लोग फाइंड कर लिए कितना B cos थीटा ये वाला, और जो रेड वाला लेंथ है DC वो ये हमारा है। इसका लेंथ हो गया हमारा B sin थीटा, ये वाला लेंथ। ओके, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल DOC में।
DOC में पाइथागोरस पर में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया DOC, ये हो गया O, ये हो गया D, ये हो गया हमारा C। ओके, तो OC है वो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर S इसका डिस्टेंस हम लोग माने हैं S। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ S इक्वल टू S, ये हो गया S। और OD हम लोग का कैसे फाइंड हो जाएगा? टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना? A, तो A में से हम लोग B cos थीटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग OD फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? A माइनस B cos थीटा, ये वाला लेंथ हमारा हो जाएगा। ओके, और ये वाला लेंथ हमारा कितना फाइंड किया है? CD हम लोग फाइंड किया है B sin थीटा, ये हमारा हो गया B sin थीटा, B sin थीटा। तो S का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो S हमारा हो जाएगा S स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग S फाइंड कर लेंगे। इसको हम लोग A माइनस B हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस B cos थीटा। अब इसका हो जाएगा हमारा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो S स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से हम लोग S स्क्वायर इक्वल टू फाइंड कर लेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ओके, तो यहां से हम लोग का S का वैल्यू फाइंड हो जाएगा S इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर और E के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा तो हो जाएगा हमारा, ये हमारा अल्फा है, अल्फा तो tan अल्फा इक्वल टू का क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा B sin थीटा, B sin थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। तो यहां से हम लोग tan अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग का दिया हुआ है 2 वेक्टर ऑफ 10 यूनिट एंड 5 यूनिट्स मेक एन एंगल 120 विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर A इक्वल टू 10 यूनिट और वेक्टर B इक्वल टू दिया हुआ है 5 यूनिट और एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है हम लोग का 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर हो गया ए जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, और बी वेक्टर हमारा ये हो गया जो 5 यूनिट है। ये हो गया हमारा बी इक्वल टू 5 यूनिट, ये हमारा 5 यूनिट हो गया। तो पैरेललोग्राम से हम लोग ने रिजल्टेंट फाइंड करना सीखा है। तो हम लोग वेक्टर ए और बी के हेड से पैरेललोग्राम ड्रॉ करके और एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर को, और ये हमारा रिजल्टेंट जो वेक्टर ए से एंगल बना रहा है उसको हम मान लेते हैं अल्फा। तो हमारा अल्फा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा आर का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ए और बी का। तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस 120 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 10 स्क्वायर 100 प्लस 25 प्लस 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम लोग का रिजल्टेंट आ जाएगा 125 प्लस 100 कॉस 90 प्लस थीटा होता है हम लोग का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग का फाइंड हो जाता है 125 इंटू 100 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस 50। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आता है 75। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा 3। तो रिजल्टेंट हम लोग का आ गया 5√3 यूनिट, 5√3 यूनिट आ गया। अब हम लोग का अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू साइन 120 डिग्री साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 कॉस 90 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग को 5 साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को 5 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और ये हो गया हमारा 10 माइनस 5 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे 5√3/20 माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा
tan अल्फा इक्वल टू 5√3/15। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिए 30 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है 5√3 यूनिट। करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंट। दो वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 2 यूनिट है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं। ओके, और दोनों के बीच का एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है हम लोग का 60 डिग्री। तो पहले हम लोग सम फाइंड करते हैं। सम फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है, ये हो गया एक ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव किए थे ए प्लस बी इक्वल टू 2a cos θ/2। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे और cos 60/2। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 4 cos 30 डिग्री। तो 4 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से आ गया हम लोग का 2√3। सम हम लोग का आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम आ गया हम लोग का 2√3। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है वेक्टर बी और ये दिया हुआ है हमारा वेक्टर ए। वेक्टर बी को हम लोग निगेटिव वेक्टर के टर्म में लिख लेंगे। ये हो गया हमारा निगेटिव वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड अपोजिट है। अब ये हमारा एंगल बना रहा था 60 डिग्री, तो ये हमारा एंगल बनाएगा 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर और बी के बीच का एंगल हो गया हम लोग का 120 डिग्री। अब फॉर्मूला ये हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो गया हमारा डिफरेंट। तो ये हो जाएगा 2a cos θ/2, 2 इंटू 2 cos 120/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का क्या होता है 4 इंटू 1/2। तो ये आ गया हमारा 2। तो ए माइनस बी दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आया 2 और सम कितना आया 2√3।